वंदित्तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोक्षामि समय पाहुड मृणुमो सुदके बिलीभड़ितं नमो अरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरियाड़ं नमो उवज्झायाड़ं नमो लोये सौवशाहुणम्। समय सार परमंगली ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंदेव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। 415 कुल इसमें गाथाएं हैं और प्राकृत भाषा का है, आध्यात्मिक शैली है। हम आज 405 गाथा से प्रारंभ करेंगे। कुल 415 गाथाएं और 405वां आज प्रारंभ होना है। तो 405, 406 और 407 दोनों गाथाओं का एक साथ हम पढ़ेंगे। अत्ता जस्सा मुत्ते नाहु सो आहार गो हवदी एवं आहारो खलु मुत्ते जमहा सो पुग्गलमौदु नविसक्कदि घेत्तुम चाणा विमोत्तुम चा जम परदव्वम सोको वियतस्य गुणो पाउगियो विसौवावी तमहादुजो विशुद्धो चेदासो नेव गिण्णः दे किंचि नेव विवंचति किंचिवि जीवा जीवाणदवाणम्। अन्वयार्थ है अत्ता आत्मा जस्सा मुत्ते चूँकि अमूर्तिक है एवं इस प्रकार हु सो वह वस्तुतः आहारगो आहारक ना नहीं हवदी होता है। आहारो आहार खलु स्पष्टता मुत्ते मूर्तिक है। जमहा क्योंकि सो पुग्गलमयो दु वह आहार पुद्गलमय है। परदब्बम परद्रव्य को नवी नातों में जम उसे घेतुम ग्रहण कर सक्कदी सकते हैं। चा और ना विमुत्तुम चम ना वह छोड़ा जा सकता है क्योंकि सो कोवि या तस्य उस आत्मा के कोई ऐसे पावगो विषयों या प्रायोगिक या वैशेषिक गुण नहीं हैं। तमहादु इसलिए सो विशुद्धो चेदा जो विशुद्ध आत्मा है सो वह जीवा जीवाण दब्बाणम जीव और अजीव पर द्रव्यों में नेव गण्यते किंची कुछ भी ग्रहण नहीं करते, नेव विमुंचति किंचिवा न कुछ छोड़ते हैं। देखिए यहाँ बता रहे हैं आत्मा अमूर्तिक है और अमूर्तिक आत्मा कभी आहारक नहीं हो सकती। आहारक क्या होता है? शरीर है जो इंद्रिय स्वास्थ्यवास भाषा आदि 6 पर्याप्ति आदि हैं, पर्याप्तियों से पूर्ण होता है। तो आहारक जो वर्गणाओं को ग्रहण करता है, क्या करता है? वर्गणाएं ग्रहण करता है, वो आहारक है। तो अमूर्तिक आत्मा जो है वो कभी आहारक नहीं हो सकती है। इसलिए यदि आहार होगा तो मूर्तिक हो जाएगी। क्या हो जाएगा? आहार ग्रहण करते क्या हो जाएगा? मूर्तिक हो जाएगा। जबकि वो आहार ग्रहण नहीं करता। आहार मतलब आपका भोजन पानी की बात नहीं कर रहे हैं। आहार नाम की वर्गणाएं होती हैं, ठीक है ना। उनको ग्रहण करे तो क्या कहलाता वो? आहारक। आहारक और अनाहारक। विग्रह गति में जीव अनाहारक होता है। क्या होता है? अनाहारक होता है। और जब वह जन्म लेने के लिए आता है तो उस समय वह अपने जन्म के लिए जो योग परमाणुओं को ग्रहण करता है उससे क्या कहते हैं? आहारक। तो वो आहारक जो है वो पुद्गल है। कैसा है वो पुद्गल है और पुद्गल जीव होता नहीं है, इसलिए वो मूर्तिक है। आहारक कैसा है? वो मूर्तिक है तो वो पुद्गलमय है। और आत्मा पुद्गलमय नहीं है, वह चैतन्यमय है। क्योंकि वह अमूर्तिक है इसलिए उसको ग्रहण नहीं करता है, ठीक है ना। तो और कह रहे हैं कि ना ही परद्रव्य को ना तो ग्रहण करता है और ना ही कोई छोड़ता है,
ना ही अपनी कोई चीज़ वो छोड़ता है और ना ही ग्रहण करता। अब वो छोड़ करके अमूर्तिक से मूर्तिक बन जाए तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और जो चीज़ मूर्तिक है वो अमूर्तिक हो जाए ऐसा भी नहीं है। तो इसमें कोई प्रायोगिक और वैश्विक गुण नहीं है। मतलब एक तो किसी से प्रेरित होकर के हो, प्रायोगिक हो, या स्वाभाविक रूप से ऐसा हो रहा हो, तो ऐसा भी नहीं है। जब हम कहते हैं कि आत्मा कर्म से बंधी है तो कथनचित आत्मा मूर्तिक है, ऐसा शास्त्र में आया है कि कथनचित अपने अमूर्तिक स्वभाव से वह च्युत हुई है, तभी तो वह कर्म को बंधी है, ऐसा व्यवहारने का विषय होता है। लेकिन कभी भी वह अपने अमूर्तिक स्वभाव को त्रिकाल में भी छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि उसमें रूप रस गंध वर्ण तो है ही नहीं। लेकिन आत्मा कर्म की संगति के कारण उसको मूर्तिका है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता पर शराबी के साथ बैठता उठता बैठता बस है, ठीक है ना। क्या करता है वो, कभी नहीं पीता, वो उसका त्याग है बिल्कुल। लेकिन क्या करें, उससे स्नेह है तो उसके साथ घूमता है, फिरता है, बैठता है, उठता है, तो लोग क्या बोलेंगे, कथनचित ये भी शराबी है, क्योंकि शराबी व्यक्ति का साथ दे रहा है। तो कथनचित ऐसे आत्मा भी कर्म का शरीर का साथ दे रहा है, साथ साथ घूम रहा फिर रहा है। किसके किसके फिर रहा है, अनादिकाल से किसके साथ घूम रहा है फिर रहा है, अपने सिद्धों के साथ तो घूम नहीं रहा है। किसके साथ घूम रहा है, ये पुद्गलमय शरीर के साथ घूम रहा है। तो बोले बेटा तू भी क्या है, तो भी बिल्कुल वैसे ही है तो भी पुद्गल है, तो भी आहारक है, ऐसा व्यवहार से कहा। लेकिन क्या ऐसा है ही नहीं। कोई जरूर थोड़ी शराबी व्यक्ति के साथ व्यक्ति रहे तो वो भी शराबी कहलाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के साथ में कोई ज्ञानी हो जाए जरूरी थोड़ी है गधा बना रहे। लेकिन फिर भी भैया ज्ञानी महाराज के साथ, भैया तुम्हें बहुत ज्ञान है भाई, ऐसे तुम भी बड़े त्यागी हो, तो नाम मिल जाता है, पर हो ऐसे ऐसा थोड़ी होता है। तो यही बात जो है समाधि तंत्र में अपन ने पढ़ी है कि अग्राही जो है उनको अग्राही को ग्रहण नहीं करता है, और जो उसमें गृहीत है उसे ना विमुंचति, उसे छोड़ता नहीं। ऐसी समय सार की 407 नंबर गाथा में आया है कि जो विशुद्ध आत्मा है वह जीवाजीव दब्बाणम, जीव और अजीव द्रव्यों में नेव गण्य दे किंची, कुछ भी ग्रहण नहीं करते, नेव विमुंचति किंच भी, और न कुछ छोड़ते हैं। इस गाथा को पढ़ने के बाद लगा कि पूज्यपाद स्वामी ने उनको फॉलो किया है। किसको फॉलो किया है, क्यों, कुंदगुन स्वामी तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुए हैं, ठीक है ना, और ये जो हुए हैं 5वीं 6वीं शताब्दी में हुए हैं। तो उनको फॉलो किया है, उन्होंने उनको पढ़ा है, परंपरा से उनको ज्ञान मिला है। बिल्कुल ज्यों की तो लिखा है, जैसे उसमें लिखा था कि जो चेतन और अचेतन पदार्थों को ग्रहण नहीं करता है और अपना न कुछ छोड़ता है, जो सर्वम जानति स्वसंवेद्यम, जो स्वसंवेद से अपने आप को जानता है, तो वह अहम अस्मि तत् अहम अस्मि, वह मैं हूँ। आप लोग ज्ञानी हो गए बहुत, तो ठीक है ना, तत् अहम अस्मि, वह मैं हूँ। वही बात यहाँ करें कि विशुद्धो चेता, जो चेतना कैसी है, विशुद्ध है, स्वसंवेदन से युक्त है, अहम अस्मि है। वह आत्मा जीव अजीव जितने भी पदार्थ संसार में हैं, ना उनको ग्रहण करता है और ना ही, जब ग्रहण ही नहीं करता है, भगवान महावीर स्वामी से किसी व्यक्ति ने कहा, हे भगवान आपने कमाल कर दिया। बोले क्या, आपने कितना वैभव छोड़ दिया। कितना छोड़ा वैभव, तो उनने क्या कहा, होता तो छोड़ता,
होता छोड़ता। जब है ही नहीं, जब है ही नहीं था तो छोड़ता क्यों? और जो मेरा है, जो आवे जावे सो मेरा नहीं, जो आवे जावे सो मेरा नहीं, और जो मेरा सो न आवे ना जावे। समझ में आया ना? जो आवे जावे सो मेरा नहीं, और जो मेरा न आवे वो मैं हूँ। देखो लगा लो, अब क्या आ रहा है क्या जा रहा है और क्या नहीं आ रहा क्या नहीं जा रहा, लगा लीजिए। तो कर्म आ रहे हैं कर्म जा रहे हैं तो मेरा नहीं है, शरीर आ रहे हैं जा रहे हैं तो मेरा नहीं है, परिवार मिलते हैं बिछुड़ते हैं चले जाते हैं, आते हैं नए आते पुराने चले जाते हैं तो मेरे नहीं हैं, ये मित्र वगैरह आदि मिलते जुलते हैं तो ये मेरे नहीं हैं, आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है ना? अब क्या नहीं आते क्या नहीं जाते तो मेरा ज्ञान मेरे साथ है। निगोध में गया तब भी मेरा ज्ञान साथ था, चैतन्य था। निर्वाण में जाऊंगा तब भी मेरे साथ रहेगा। तो मेरा चैतन्य कहीं नहीं गया, मेरा जानने देखने कहीं नहीं गया। हाँ ये तो हो सकता है मैं कम जान रहा हूँ और फिर अधिक जान रहा हूँ, लेकिन जानना पना मेरा खत्म नहीं हुआ। मैं कभी भी ज्ञान शून्य नहीं हुआ, दर्शन शून्य नहीं हुआ, शक्तिहीन नहीं हुआ, सुखहीन नहीं हुआ। ये मेरे आत्मा की निजी प्रॉपर्टी है जो कभी भी मैं छोड़ा नहीं है। अनंत अनादि काल से मैंने पुद्गल की संगति की है, शराबी की संगति की है, पर शराब नहीं पी। कितनी बड़ी परीक्षा देखो। आदमी तो 1 2 4 दिन 5 दिन रहे तो भाई एक पैक और बना, थोड़ा सा क्यों मनो है तो पियो मत कभी। तो भाई 2 4 5 दिन रहा तो एक पैक और बना भाई, ठीक है ना? तो संगति का असर। लेकिन हमारी चेतना ने अनादि से पुद्गल की संगति की है। सोचो 8 कर्मों की 9 कर्मों की संगति की है, लेकिन मजाल है इसने एकाध गुण निकल करके पुद्गल में चले गए हों, या उसका एकाध रूप रस गुण वर्ण आदि मेरे में आ गए हों, उसके उसमें रहे और मेरे में रहे। बस यही बात यहाँ समझना है। जो ये बात समझ लेगा तो फिर हमें भेद ज्ञान हो जाएगा, और भेद ज्ञान के बल से ही आज तक जितने सिद्ध हुए हैं और आगे जितने होंगे वो भेद ज्ञान के बल से होंगे। इसी ग्रंथ पर आचार्य अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति नाम की टीका लिखी हुई है, तो उसी में लिखा है भेद विज्ञानता सिद्धा। जितने सिद्ध हुए आज तक वो भेद विज्ञान के बल से हुए हैं, और आगे जितने भी सिद्ध होंगे और जितने संसारी हुए हैं वो इसके अभाव से हुए हैं, और जितने संसारी बने रहेंगे वो भी इसके अभाव से बने। अब गाथा नंबर 408 पढ़ते हैं। द्रव्य लिंग भी निश्चय से मुक्ति का कारण नहीं है। पाषंडी लिंगाणि वा गिहिलिंगाणि वा बहुपयाराणि घेत्तुं वदन्ति मूढा लिंगमिदं मोक्षमगोति। इस प्रकार जब ऊपर बता दिया ये न ग्रहण करता है न छोड़ता है, तो तूने क्या समझ लिया? मैं तो श्रावक हो गया तो मैंने श्रावकपन ग्रहण कर लिया। मैं मुनि हो गया तो मैंने मुनि को ग्रहण कर लिया। अरे जो श्रावक और ये मुनि अवस्था है तेरी बाहर की, वो भी अवस्था तेरी अवस्था नहीं है। किसकी अवस्था है? पहले वस्त्र ढके थे, अब वस्त्र उतार दिए, तो वस्त्र किस में ढके थे? और अब वस्त्र उतार दिए तो वस्त्र जो शरीर जैसा था वैसा दिखने लगा। फिर भी तेरा ये शरीर का भेष तेरा भेष तो नहीं है ना।
तेरा भेष तो ये है जो तू मोह से वस्त्र पहनता था, राग से वस्त्र पहनता था, तूने अंदर का मोह राग छोड़ दिया तो तेरा अंदर से बाहर से वस्त्र उतर गए। तो तूने पहले कहाँ से उतारा? बाहर से उतारा कि अंदर से उतारा? पहले अंदर से उतारा। कहाँ उतारा? अंदर से ना उतरे तो बाहर से कभी उतर नहीं सकते। तो अंदर जैसी राग खत्म हुआ उतना उठा के फेंक दिया, ठीक है ना। तो मुनि दीक्षा इसकी हुई है कि मुनि दीक्षा तेरी आत्मा की हुई है। धर्म किस में हुआ है? शरीर में हुआ है कि आत्मा में हुआ है? तो जब आत्मा में धर्म होगा तो बाहर धर्म दिखता है। अंदर करुणा होती है तो शरीर से अभिव्यक्ति करुणा की होती है, ठीक है ना। अंदर क्रोध होगा तो शरीर की लेस्या से भी क्या दिखेगा? क्रोध दिखेगा। तुम्हारा मन वचन और काया रंग जाएगी कसाय से, ठीक है ना। तो बाहर भी अधर्म दिखेगा जब अंदर भी अधर्म होगा। जब अंदर धर्म होगा तो बाहर भी धर्म दिखेगा। लेकिन जो बाहर दिख रहा वो धर्म नहीं है, धर्म तो तेरी आत्मा का है। पाप शरीर में नहीं, पाप किस में हो रहे हैं? आत्मा में। लेकिन वो कारण बन जाता है, आत्मा का पाप शरीर में प्रकट हो जाता है। तो पिटता शरीर ही है, सजा किसको मिलती है? सजा तो आत्मा ने किया, पाप तो आत्मा ने किया, और शरीर क्या मिला? देखो, आत्मा करती पाप, बोलो, शरीर करती अपराध, ठीक है ना। इसलिए सजा पाप की नहीं है, किसकी है? अपराध की है। तो पिटेगा कौन? पिटेगा अपराधी, क्योंकि अपराध दिखता है, पाप दिखता नहीं है। सरकार पाप की सजा देगी कि अपराध की देगी? कानून है। मन में तुम कितनों को मार दो, अनंतों को मार दो, कौन तुम्हें सजा देने वाला है? और तुमने एक को भी मारा बाहर द्रव्य से तो क्या हो जाएगा? क्योंकि वो अपराध हो गया, पाप दिख गया, अपराध हो गया। नहीं दिखा तो पाप है ही है। तो असली तो आत्मा ही पाप करती है, आत्मा ही पुण्य करती है, आत्मा ही व्रत करती है, आत्मा ही महाव्रत करती है, धर्म अधर्म। इससे तो मात्र अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। तो बोले कि तू ये मत मानना कि मैं देखो श्रावक हो गया, दो दुपट्टे पहन के बढ़िया वाइट कपड़े पहन करके अपने आप को समझ रहा मैं व्रती, मैं व्रती, मैं व्रती, मैं ये छुल्लक, मैं लग, ये उतार के सोचे मैं मुनि, क्या कितना सुंदर मुनि दिख रहा, मैं मुनि हो गया, मैं कुछ नहीं। तो तू इस भेष में भी जाके ना फंस जाए, क्योंकि ये भेष भी तेरा भेष निश्चय से व्यवहार से है, पर निश्चय से तेरा ये भेष लिखा है पाषंडी लिंगाणी वह ये लिंगाणी या बहुपयाराणी घेतुम वदन्ति मूढ़ा लिंगमिणम मोक्षमगोति। बहुत प्रकार के पाषंडी लिंगाणी व गे लिंगाणी, पाखंडी, पाखंडी मुनि साधु लिंगों तथा गृहस्थ लिंगों को घेतुम ग्रहण करके मूढ़ा मूढ़ जन यह बदंती कहते हैं कि यह लिंग मिणम, यह लिंग ही मोक्ष मग्गोति, मोक्ष मार्ग है। क्या बोल रहे हैं? पाखंडी, पाखंडी किसे कहते हैं? पाषंडी, प्राकृत में, संस्कृत में पाषंडी होता है, पेट फटा वाला श्रा, पाषंडी। और पाखंडी, पाखंडी शब्द क्या है? तरह तरह के वेश ने मुनि को, दिगंबर संत को पाखंडी बोलते हैं। हे महाराज गाली मत दो, पाखंडी हम नहीं है, ठीक है ना। काल बीतने पर जो शब्द हैं उनके अर्थ बदल जाते हैं, तो वह हमको बेकार लगने लग जाते हैं। पहले बड़े गर्व से बोलते थे पाखंडी हैं, जो पाप को खंड खंड करता है, हर समय क्या करता है?
प्रति समय पाप को खंड खंड साधना से करता है, इसलिए उसका नाम सार्थक पाखंडी था। ठीक है। अब पाखंडी का अर्थ हो गया है जो बाह्य आडंबर बहुत रखते हैं, दुनियादारी से मतलब रखते हैं, बाह्य सामग्री परिग्रह में लिप्त रहते हैं, इच्छाएं आशाओं को पूर्ति करने में लगे रहते हैं। अब उन्हें क्या कहने लगे हैं? ये क्या हो गए हैं? पाखंडी। तो ये कह रहे हैं पाखंडी और गिहिलिंगाणी, गृहस्थ, प्रथमाधारी, इलक छुल्लक दो ही हैं। तो बोले ऐसे कई प्रकार के भेष को धारण करने वाले लोग मूढ़ जन ये न समझ लें कि इसी भेष से ही मोक्ष मार्ग है। क्या? इस भेष से मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग किससे है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग तो सुबह बताया था ना, सत्य स्वीकारना सम्यक दर्शन है, सत्य को जानना या सत्य का अनुभव करना, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही स्वीकारना, वैसा जानना और वैसा अनुभव। तो वो कौन करेगा? कहाँ पर होगा? शरीर में होगा कि आत्मा में होगा? ठीक है, वो आत्मा में होगा। ठीक है ना, वो निश्चय है। उसकी अभिव्यक्ति हमें शरीर से दिखाई देती है, इसलिए हम शरीर से दिखने वाली चीज़ों को, क्योंकि हमें बताया था व्यवहार कौन? जो दिखता है सो बिकता है। व्यवहार कौन है? तो आपकी श्रद्धा किससे दिख रही है? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ऐसे करके ऐसे झुक रहा है, बार बार परिक्रमा, हे भगवान तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सब कुछ। ऐसे चल रहा है नाटकबाजी जो भी चल रही हो। तो क्या हो रहा है? तो दिख क्या रहा है भाई? देखो, इसको मैंने कहीं यहाँ वहाँ जाते नहीं देखा, सिर्फ देव शास्त्र गुरु बस पक्के। ठीक है ना? किसके पास? किसके पास गया है वो? देव शास्त्र गुरु, जो नमोकार मंत्र में है। किस पर? वस्त्रधारी की नहीं बात कर रहा, जो नमोकार मंत्र के हैं, जो निर्गंथ दिगंबरत्व है, उसके प्रति जिसकी अटूट श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, वह जो है सम्यक दृष्टि है। वो तो अंदर की बात हो गई, और उनको वो नमन कर रहा, नमोस्तु कर रहा, बार बार जा रहा, झुक रहा। तुम बोले ये व्यवहारिक सम्यक दृष्टि है। कौन सा है ये? व्यवहारिक। क्यों? हमने यहाँ वहाँ जाते नहीं देखा, हमेशा अपने भगवान, अपने गुरु, अपने साथ को पढ़ते देखा है, इसलिए व्यवहार। हमने इसके वचनों में भी देखा है कि जब भी बोलता है प्रामाणिक बोलता है, यहाँ वहाँ की अदबा तदबा बातें नहीं बोलता है। जब भी बोलता है आगम के विरुद्ध तो कभी बोला सुना देखा मैंने नहीं है। तो इस समय ज्ञानी है। क्या है? थोड़े थोड़े से नियमों का पालन भी करता है, नियमों के प्रति श्रद्धा भी रखता है, और चाहता भी है कि कब मैं ये बनूँ, मुनि बनूँ, वो बनूँ। तो इस प्रकार से ये व्यवहारिक, अथवा उसने ग्रहण कर लिया, अनुवर्ती बन गया, तो एक देश चारित बन गया, और मुनि बन करके देखो बैठ गया, पिछी कमंडल लेके बैठ गए। और देख रहे हैं हम कि किचलुंज भी कर रहे हैं, पैदल विहार भी कर रहे हैं, एक टाइम आहार भी कर रहे हैं, और सब जो नियम फॉलो होते हैं उन सब नियमों को फॉलो कर रहे हैं। तो हम कहेंगे क्या होगा? ये व्यवहार चारित्र हो गया। तो तीनों चीज़ दिख गई, श्रद्धा भी प्रकटता से दिख गई, सम्यक ज्ञान भी प्रकटता से दिख गया। कई उपन्यास नहीं पढ़ते, फालतू चीज़ नहीं पढ़ते, तो शास्त्र पढ़ते रहते हैं, तत्व चर्चा करते रहते हैं, तो सम्यक ज्ञान भी दिख रहा है इनका। ठीक है। और जो चारित्र में जो चीज़ होनी चाहिए वो दिख रहा है, केश लॉन्च, पैदल विहार, एकासन, खड़े होकर आहार आदि जो चीज़ें हैं वो सब दिख ही रहा है। तो ये व्यवहार चारित्र भी हो गया। इस प्रकार से जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, लेकिन जो दिख रहा है उसी को ही वो मोक्ष मार्ग मान ले स्वयं, तो मूढ़ है वो क्या है? क्योंकि जो नहीं दिख रहा है यथार्थ तो वही है, यथार्थ वही है। और जो नहीं दिख रहा है वो यथार्थ है, और वो यदि आएगा तो निश्चित से बाहर भी वही आएगा। घड़ा भरेगा तो बाहर छलकेगा। ऐसे अंदर श्रद्धा आएगी तो बाहर भी। लेकिन बाहर श्रद्धा देखे अंदर हो जरूरी? बाहर जो दिख रही है वो अंदर हो जरूरी, लेकिन जो अंदर है वो
जो बाहर चारित्र दिख रहा है जरूरी नहीं है अंदर हो, बनावटी भी हो सकता है, दिखावटी भी हो सकता है, बताने के लिए भी हो सकता है, मायाचारी का भी हो सकता है, लेकिन जो अंदर होगा बोलो चारित्र, चरित्र जो दिखता है वो चारित्र है, और जो हमें अनुभव में आता है वो चरित्र है। वो किसी को नहीं दिखता, वो अपना होता है, दूसरे का नहीं होता। तो कह रहे हैं कि हे श्रावको, हे श्रमणो, कहीं तुम बाहर के भेष को ही मोक्ष मार्ग नहीं समझ लेना कि मैं पानी छान रहा हूं पर विचारों को नहीं छान रहा हूं। ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं। जितनी प्रोटोकॉल है बाहर का, श्रावक का और श्रमण का, वो सारा का सारा प्रोटोकॉल पूरा कर रहा हूं, तो वो ये समझे कि मैं मोक्ष मार्गी हो गया, तो भी वो ब्रह्म है। ठीक है ना। अंतरंग प्रोटोकॉल पूरा करे। कौन सा? अंतरंग का जो प्रोटोकॉल है वो पूरा। अब सामायिक का प्रोटोकॉल है, अब बढ़िया टिक के आराम से नींद लिए, सोसा के ख़त्म किया, पूरा हो गया आराम से। और क्या हो गया भैया, आज की प्रतिमा का सामायिक क्या हुआ, चारों दिशाओं में विसर्जन हुआ और आज की सामायिक हो गई। तो ये सामायिक ड्यूटी हुई। क्या हुई? अंतरंग से सामायिक के प्रति लगन लाना कि भाई इसमें मुझे अपने आत्मा में स्थिर होने का अवसर मिलता है, अपने आत्मा के दर्पण में मुझे अपना स्वरूप देखने का चांस मिलता है। तो इस चांस में इतनी लगन होना चाहिए कि सारी चीज छूट जाए, पर सामायिक न छूटे। वो जो लगन है वो सच्ची सामायिक है। अब भैया नियम है तो क्या करना है, बीच बीच में मोबाइल भी चलाना चाहिए। ऐसे मोबाइल चलता रहेगा तो क्या हो रहा है, प्रतिमा पालन हो रहा है, प्रतिमा का अच्छी तरह से पालन होता है। बीच में मैसेज आता है, ठीक है, जय हो भगवान, ऐसे करके। तो वो लगन नहीं है, ठीक है ना। वो सिर्फ प्रोटोकॉल पूरा हो रहा है कि मेरा नियम है क्या करना है, और वो उसी को मोक्ष मार्ग मान ले। चलो करे, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको क्या मान ले वो, भैया मैं तो मोक्ष मार्ग में बढ़ रहा हूँ। तो उसकी आंख में पट्टी बंधी हुई है, उस बैल की तरह जो पूरी रात भर पट्टी बांधी और घूमता रहा। उस अंदर सोचता रहा मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ, बहुत दूर, और सुबह खोला पट्टी तो कहाँ मिला, मतलब कि अंधेरे में जाके नाव में बैठ गया और पूरी रात भर खोता रहा कहाँ पहुँचना है, और सोचा बहुत दूर निकल गया। जब सुबह हुई तो वो रस्सी बंधी हुई थी। तो आज यहीं पर संपन्न करते हैं।